नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र हमारा अपोबिहि। सूत्र है अपोबिहि। ठीक है, ये सूत्र प्रवेशिका परीक्षा 2022-23 में पूछा गया था। ठीक है, इस सूत्र के बारे में पूछा गया था कि अपोबि सूत्र का कार्य क्या है। ठीक है, बहुत ही सरल सा सूत्र था, बहुत ही सरल सा इसका उत्तर था। कई बच्चों ने यहाँ पे ना समझी के कारण गलती की, तो हमें ये गलती आगे करनी नहीं। आज हम इसको समझाएंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा ये करेगा क्या। ठीक है, पदच्छेद की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं इसमें। पदच्छेद में अपह बिहि। ठीक है, अप एक शब्द रहता है इसमें, अप शब्द रूप। तो ये एक सूत्र लिमिटेड सूत्र है कि जहां जहां पे अप शब्द होंगे ना, वहां वहां पे मैं काम करूंगा। तो अपोह से मतलब हो गया अप शब्द रहता है। अप शब्द जो होता है ना, वो नित्य बहुवचन के अंदर चलता है। ये हमेशा बहुवचन के अंदर ही इसके रूप बनते हैं ना, ऐसे बनेंगे अपाहा, फिर अपह, फिर अदभिहि, फिर अदभ्यः, इसी तरह से पंचमी में फिर अपाम, फिर अपसु। इस तरह से इसके रूप यहां पर बनते हैं आगे। तो ये हमेशा नित्य बहुवचन में चलने वाला शब्द रूप है। अप शब्द रूप हमेशा बहुवचन के अंदर चलता है। इसके साथ साथ और सारे कई, जैसे त्रिशब्द हमने नित्य बहुवचन में पढ़ा था, जैसे हमने चतुर शब्द नित्य बहुवचन में पढ़ा था, जैसे हमने कति शब्द रूप, ठीक है, कति शब्द रूप भी हमने नित्य बहुवचन के अंदर ही पढ़ा था। तो ये बहुत सारे शब्द रूप हैं जो नित्य बहुवचन में, हमेशा बहुवचन के अंदर ही चलते हैं, एक वचन द्विवचन में ये चलते ही नहीं है। तो आज की कक्षा का अपना सूत्र अपोबि, शब्द रूप हमारा अप। सूत्र यहाँ पे अपो का मतलब अप शब्दों में भी यानी भिस, भिस का मतलब भ आदो। ऐसे प्रत्यय जो भ आदि होते हैं, जैसे कि भ्याम, बिस, ऐसे ही फिर भ्याम, भ्यस, ये 4-5 प्रत्यय सारे हैं जो भ आदि होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो भ से शुरू होते हैं, भ से मतलब इस से शुरू होते हैं, उसको भ आदि कहा जाता है। अब दिक्कत क्या हुई, इनमें तो द्विवचन में तो ये चलता ही नहीं है सूत्र, तो हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 प्रत्यय हमारे यहाँ पर काम में आएंगे, भिस, भ्यस और भ्यस। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र यहीं पर काम कर सकेगा, यहाँ पे तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अब शब्द रूप जो है नित्य बहुवचन के अंदर चलता है, भ्याम प्रत्यय द्विवचन में होते हैं, तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। अब सूत्र को हम समझ लेते हैं कि क्या रे काम क्या करेगा ये। अप है यानी अप शब्द के पैको, अप है यानी अप शब्द के पैको तकार यानी तय आदेश होता है। ठीक है, तय आदेश होता है, तय से आदि यानी तय आदेश होता है। अप शब्द का जो अप जो शब्द है, उसके जो प है उसको तय आदेश ये कर देता है। कब करेगा, जब अप के बाद में कोई भिस प्रत्यय हो या अप के बाद में कोई भ्यस प्रत्यय हो। ठीक है, तो अपो भी सूत्र आएगा और ये सूत्र इस प के प को तय करेगा और इसको भी तय करेगा। इस तरह से इस सूत्र का कार्य हो जाता है। कब करेगा, भ आदो प्रत्यय परे, ऐसे प्रत्यय जो भ से शुरू होते हो। ठीक है, भ आदि प्रत्यय परे रहते, सीधा सा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भिस और भ्यस, इन 2 प्रत्ययों के अंदर ही ये काम करेगा, क्योंकि भ्याम में तो आ ही नहीं सकता, ये द्विवचन में तो बना ही नहीं है। अब शब्द हमेशा बहुवचन में चलेगा, तो यहाँ पे तो काम कर ही नहीं सकता ये, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये हमेशा बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन में भिस और भ्यस, भ्यस 2-3 प्रत्यय होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये सूत्र का अगर मैं कार्य यहाँ पे लिखूं, तो अप प को तय आदेश होता है। शर्तें अगर लिखूं यहाँ पे, तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं भिस और भ्यस। ठीक है, व्याधि प्रत्यय भिस और भ्यस। सिद्धियां यहाँ पे जो बनेगी, इस सूत्र की जो सिद्धियां हैं, पहली सिद्धि है अदभिहि, इस तरह से। ठीक है, अदभिहि क्या करना है,
अपशब्द रखना है। अपशब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे हम। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वौजस मौट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम व्यसनसीभ्याम नसी सामान्य सुप तृतीया बहुवचने हमारे को यहां पर प्रत्यय कर देना है बिस प्रत्यय। अप प्लस बिस, ये स्थिति हो जाएगी। यहां तक तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि अप प्लस बिस सिद्धियां बहुवचन के अंदर ही बनती है। अपहा अपह, फिलहाल हम ये सिद्धि बनाएंगे, ये दोनों सिद्धियां भी हम आगे की क्लासों में बनाएंगे। पहले इस सूत्र को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये सिद्धियां भी बनाएंगे। अब यहाँ पे अपह बिस ये स्थिति होगी, कुछ नहीं करना हमारे को, यहाँ पे सूत्र लगाना है अपोहो अपो भी ही। ठीक है, सूत्र का काम का क्या है आपको समझ में आ ही गया है कि ये क्या कार्य करेगा। इति सूत्रेन प स्थाने, प के स्थान पर तय कृते, प के स्थान पर क्या आदेश कर देगा, तय कर देगा। ठीक है, यही कार्य सूत्र का, यही प्रश्न पूछा गया था प्रवेशिका 2022-23 के अंदर कि अपशब्द अपो भी सूत्र का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे तय हो गया। अब हमारी स्थिति कुछ इस तरह से हो गई, अत प्लस बिस। अब हम यहां पे सूत्र लगा देंगे जलाम जस जसी। ठीक है, इस तरह से हम ये सूत्र लगा देंगे जलाम जस जसी इति सूत्रेन जसत्वे। जसत्वे में क्या होता है, तीसरा वर्ण होता है, परिवार का तीसरा वक्ष होता है, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो तय का तय स्थाने द कृते, तय के स्थान पे क्या कर देगा, द। जैसे ही तय के स्थान पे द होगा, यहां पे स्थिति हो जाएगी अद बिश, इस तरह से। अब आप क्या करोगे, सस जुसो रू सूत्र लगाएंगे, उसको स से हम स के स्थान पे क्या करेंगे र, और फिर सूत्र लगाएंगे खर अवसानी विसर्जनीय, तो र के स्थान पे हम कर देंगे विसर्ग, और हमारी सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, और इसे हम आसानी से परीक्षा में भी बना देंगे। दूसरी सिद्धि इस सूत्र से बनती है अदभ्य, इस तरह से अदभ्य, आप भी बना सकते हो इसको, कुछ भी नहीं है, सेम यही प्रोसेस रहेगा, एक भी सूत्र यहां पे अलग नहीं आएगा। अपशब्द रखना, वो ही चतुर्थी पंचमी बहुवचन के अंदर व्यस्त प्रत्यय रखना, क्योंकि अपशब्द नित्य बहुवचन के अंदर चलता है। ठीक है, वही सूत्र लगाना अपो बी से हम क्या करेंगे, प को करेंगे तय। अब हमारे पास स्थिति हो जाएगी अत प्लस व्यश, वही सूत्र लगाना झलाम जस जसी, झलाम जस जसी, ये तय को क्या करेगा द, से को करना रे को करना विसर्ग, और हमारी सिद्धि बन जाएगी अपव्यय। बताओ है क्या कठिन, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, आसानी से बना दोगे, 5 नंबर आ जाएंगे। क्या गया अपना, कुछ नहीं गया। अपो भी सूत्र को याद रखना, अप शब्दों में काम करता है, भ यानी भ आदि प्रत्ययों में काम करता है। सूत्र ही कह रहा है अपो यानी अप शब्दों में काम करता हूँ, बी यानी भ आदि प्रत्ययों में काम करता हूँ। बस काम याद रखना है कि इस प को तय करता है, ये याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।